वैशाली विधानसभा में जनता का मिजाज क्या रहा है, इस सीट का इतिहास क्या रहा है, रिकॉर्ड क्या रहा है, समीकरण क्या कहते हैं। रंजन जी, वैशाली सीट को कैसे आंक रहे हैं, कैसे वैशाली की सीट पर जदयू का जो कब्जा है वो बरकरार रह सकता है, पिछला इतिहास क्या कहता है? देखिए, वैशाली की सीट, वैशाली तो ऐसे भी जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भाई, लोकतंत्र की जननी है और इस लोकतंत्र की जननी है। इसके अलावा भगवान बुद्ध और महावीर के साथ भी ये क्षेत्र जुड़ा रहा है। कहते भगवान बुद्ध की कर्मभूमि है, अपना अंतिम उपदेश उन्होंने यहाँ पर दिया। वर्धमान महावीर जी की जन्मभूमि है, तो ये चीज़ है और लोकतंत्र की जननी तो है ही। लेकिन लोकतंत्र की जो ये जननी है, यहाँ पर इन दिनों जो है और पिछले कुछ चुनावों से हम देखें तो जाति जो है वो भारी पड़ती रही है, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये चीज़ें परिणाम में परिलक्षित भी होते हुए दिखती हैं। यहाँ पर अगर आप वैशाली सीट की बात कीजिए तो ये सीट जेडीयू का गढ़ दिखता है। इस सीट पर जेडीयू जो है लगातार चुनाव जीतता आ रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 चुनाव जो है जेडीयू ने यहां से लगातार जीते हैं और इस बार जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि वो जीत का सिक्सर लगाए वैशाली में। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, इस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले आपको, अगर हम लोग वैशाली विधानसभा की ही बात करें तो कुछ नाम जो है जो निकल कर आते हैं, उनमें वृषण पटेल का नाम आता है। बड़े कुर्मी नेता बिहार के रहे हैं, 6 बार जो है वो विधायक रहे हैं और नीतीश कुमार के पुराने साथी रहे। लेकिन फिर 2015 में एक अलगाव होता है दोनों में और अभी वृषण पटेल, जो लेटेस्ट खबर आई है कि वृषण पटेल की जो तस्वीर प्रशांत किशोर के साथ आई है और वो अपने क्षेत्र में सक्रिय भी दिख रहे हैं। तो क्या वो जनसुराज से चुनाव लड़ेंगे या बस वो एक तस्वीर थी अपने क्षेत्र में? वो लगातार जनसंपर्क वैसे करते हुए दिख रहे हैं। अब जब हमने एक वृषण पटेल की बात की कि 6 बार वो चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, एक और प्रत्याशी हैं एलपी शाही, ललितेश्वर प्रसाद शाही, वो भी यहां से 3 बार चुनाव जीते हैं। और जब आप देखते हैं कि 1967 में इस सीट का गठन हुआ था तो 1967, 69 और 72 लगातार 3 बार जो है एलपी शाही ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई थी। अब इस चीज को आप और आगे बढ़ाइए तो एलपी शाही के बेटे हेमंत कुमार शाही जो है वो 1991 में यहां से चुनाव जीतते हैं और फिर जो एक बाई इलेक्शन होता है तो वीणा शाही, जो कि उनकी पुत्रवधू हुई, वो यहां से चुनाव जीतती हैं हेमंत शाही की निधन के बाद। तो वो यहां से चुनाव जीतती हैं और फिर 2000 में एक बार वीणा शाही और बार जीतती हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से देखिए कि 6 बार वृषण पटेल ने जीता है और एलपी शाही की जो फैमिली हुई, 3 बार एलपी शाही, 1 बार हेमंत शाही और 2 बार वीणा शाही, तो कुल 6 बार जो है ये सीट इस परिवार के पास भी रही है। तो अब जो यहां 16 चुनाव हुए हैं उसमें से 12 बार का हिसाब तो यही मिल जाता है। अब अगर आप यहां पर ये चीज भी देखें कि किस पार्टी का दबदबा रहा है, तो शुरुआती समय में जो है यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो दबदबा दिखता था। उसके पीछे एलपी शाही भी वजह थे, उन्होंने यहाँ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता है ये लगातार। और इसके बाद हेमंत शाही ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता, वीणा शाही ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। तो जो 5 जीत है वो कांग्रेस के नाम यहां है और वो सब एलपी शाही परिवार के नाम ही है। वो 5 बार जब कांग्रेस यहां से जीती है तो एलपी शाही की फैमिली की बदौलत ही ये सीट जीती है। जेडीयू को भी 5 बार यहां से सफलता जो है वो मिली है। अगर आप इसे देखें तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर जब जेडीयू के टिकट पर वृषण पटेल जो हैं वो 3 बार जो है वो जीतने में कामयाब रहे हैं। 2015 में राजकिशोर सिंह जीते थे और पिछले चुनाव में जो 2020 का विधानसभा का चुनाव था
तब सिद्धार्थ पटेल, जिनको कि लोग चुन्नू पटेल भी कहते हैं, वो यहां से चुनाव जीते थे। और सिद्धार्थ पटेल जो हैं वो वृषण पटेल के भतीजे हैं। तो वो एक चीज यहां पर दिखती है कि एक तो एलपी शाही की फैमिली और एक वृषण पटेल खुद यहां से जो है 6 बार जीते हैं। 3 बार तो इधर आपने देख लिया, 2005 और 10 मिलाकर जो है वो 3 बार है। और उससे पहले 1980, 85 और 90 में भी वृषण पटेल चुनाव जीते थे जनता पार्टी, लोकदल और जनता दल के टिकट पर। लेकिन जेडीयू के टिकट पर वो 3 बार जीतने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा लोकदल ने 1 बार जीत हासिल की है, जनता पार्टी को 2 बार सफलता मिली है और लोकतांत्रिक कांग्रेस को 1 बार यहां से सफलता मिली है। और ये लोकतांत्रिक कांग्रेस को जो 1 बार सफलता मिली है वो भी एलपी शाही ने ही दिलाई थी। तो ये है पूरा आंकड़ा और ये चीजें जो है आपको दिखती हैं। अब अगर हम आखिरी 3 चुनाव की बात कर लें जो, तो 2010 में वृषण पटेल यहां से जो है वो चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने वीणा शाही को पराजित किया था। और कितने से पराजित किया था? 12,828 वोट से। वृषण पटेल को 60,950 वोट आए थे, वीणा शाही को 48,122 वोट आए थे। लेकिन 2015 चुनाव से पहले वृषण पटेल का नीतीश कुमार के साथ अलगाव होता है और फिर वो वहां से निकलकर जीतन राम मांझी की पार्टी हम में जो है वो शामिल हो जाते हैं और वैशाली से चुनाव भी लड़ते हैं। लेकिन जीत यहां पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ही मिलती है। राजकिशोर सिंह जो है वो 31,061 वोट से जो है वो पराजित करते हैं वृषण पटेल को। तो जो मतों का अंतर था वो बहुत ज्यादा था, लगभग 18% हार जीत का फासला था। राजकिशोर सिंह को 79,286 वोट आए और वृषण पटेल को जो है 48,225 वोट मिले। लेकिन 2020 में क्या होता है कि राजकिशोर सिंह का टिकट जेडीयू से कट जाता है, वो नाराज भी होते हैं, लेकिन ये टिकट चला जाता है सिद्धार्थ पटेल को। और एक चीज ये भी होती है कि ये सीट जो है, तब तक वृषण पटेल आरजेडी में शामिल हो गए थे, अब ये सीट कांग्रेस को चली गई तो फिर वृषण पटेल यहां से चुनाव नहीं लड़ सके और सिद्धार्थ पटेल ने 7,413 वोटों से कांग्रेस के इंजीनियर संजीव सिंह को पराजित किया। और यहां से एलजेपी के उम्मीदवार थे अजय कुमार कुशवाहा, जिनको कि 17% से ज्यादा वोट मिले, 33,351। मतलब जो चीजें दिख रही हैं कि इस सीट पर एलजेपी का भी प्रभाव है। और जब आप वैशाली लोकसभा को देखती हैं तो यहां से एलजेपी की वीणा देवी ही सांसद हैं और इस बार जो है उनको वैशाली विधानसभा में 51.74%, 1,09,000 से ज्यादा वोट आए हैं और वो यहां से 27,000 से ज्यादा वोटों से लीड करने में कामयाब हुई हैं। जबकि उनके सामने विजय कुमार शुक्ला तगड़े कैंडिडेट थे आरजेडी के, तो बावजूद इसके वीणा देवी ने अच्छी लीड जो है वो हासिल की है। तो ये वो सीट है जहां पर जेडीयू और एलजेपी दोनों का आधार दिखता है। लेकिन चूंकि ये सीट ट्रेडिशनली जो है वो जेडीयू की रही है, परंपरागत रूप से अगर कह लीजिए, ये माना जाए कि यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के लिए कुछ खास नजर नहीं आ रहा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी, ये ऐसा लगता है। लेकिन जो एक चीजें जो देखने में आ रही हैं, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट की अगर आप बात कीजिए तो देखिए एक फैक्टर, अगर वृषण पटेल यहां से चुनाव लड़ जाते हैं जन सुराज से तो वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी चीज देखें कि यहां से पिछली बार इंजीनियर संजीव सिंह चुनाव लड़े थे, वो अभी क्षेत्र में सक्रिय हैं। लेकिन दिलचस्प ये है कि वीणा शाही एक बार फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती हैं और वो क्षेत्र में बहुत सक्रिय हैं, कई पंचायतों का दौरा कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, उनका जनसंपर्क अभियान बहुत तेज अभी चल रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ तो आपको दिखता है कि जो नीतीश कुमार का जो एक वोट बैंक रहा है और यहां पर कुर्मी वोटर्स हैं, तो क्या सामने भूमिहार कैंडिडेट देने की बात हो सकती है? तो ये देखना दिलचस्प होगा। या
अजय कुमार कुशवाहा क्या करते हैं अगर ये सीट जेडीयू को ही चली जाती है, तो क्या वो एलजेपी में बने रहते हैं और एनडीए कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, या वो भी किसी घर के तलाश में बाहर निकलते हैं? क्या वो महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, और ये देखना होगा कि क्या यहां से वीणा शाही चुनाव लड़ती हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब आप वैशाली विधानसभा की भी बात कर लीजिए तो यहां भूमिहार वोटर्स जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। ये बात सही है कि यहां पर कुर्मी सर्वाधिक हैं, लेकिन भूमिहार वोटर्स भी यहां पर दूसरी पोजीशन पर आप मानकर चलिए कि वो लगभग यहां पर हैं। इसके अलावा यादव और मुस्लिम भी जो हैं वो निर्णायक स्थिति में हैं। तो अब जो एक दूसरा, अगर जेडीयू से लड़ाई करनी है महागठबंधन को, तो उसका जो एमओवाई का इक्वेशन है यहां पर, उसमें उसको किसी एक अच्छे प्रतिशत के साथ जिनकी आबादी है उसको जोड़ना होगा। तो वैसी परिस्थिति में चूंकि कुर्मी जो है वो जेडीयू के साथ रहेगा, तो वो ऐसी परिस्थिति में कोई भूमिहार कैंडिडेट देख सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वैसी परिस्थिति में वीणा शाही को एक बार फिर से मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि उनकी एक उम्र भी हुई है, लेकिन वो एक्टिव हैं अपने क्षेत्र में और लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है। यादव, मुस्लिम और कुर्मी यहाँ पर निर्णायक हैं। रविदास और पासवान की भी संख्या अच्छी है, और यही वजह है कि एलजेपी का इस क्षेत्र में एक प्रभाव जो रहा है वो दिखता है, और लगभग 20.5% के आसपास जो हैं एससी वोटर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा कुर्मी सबसे ज्यादा हैं, फिर भूमिहार हैं और राजपूत हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो एक यहां पर जो जातीय समीकरण है, अगर उसको साधने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से होती है, और जो एक स्ट्रैटेजी आरजेडी ने अपनाई है लालू प्रसाद यादव ने, कि वो अपने वो कोर वोट को इंटैक्ट रखते हुए दूसरी जाति के उम्मीदवार को जो है अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाते हैं, तो क्या वैसा कुछ करने की कोशिश इस बार होती है? लेकिन यह देखना भी दिलचस्प होगा कि आरजेडी यहां से चुनाव लड़ेगा, इसकी संभावना कम दिखती है। यहां पर कांग्रेस का दावा जो है वो ज्यादा मजबूत दिखता है, क्योंकि यहां पर वीणा शाही हैं, वो पहले से चुनाव लड़ रही हैं। पिछली बार संजीव सिंह चुनाव लड़े थे, इंजीनियर संजीव सिंह। तो कांग्रेस इस सीट को आसानी से छोड़ेगी नहीं आरजेडी के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारे पेचों को महागठबंधन को भी जो है हल करना है कि कैसे एक मजबूत कैंडिडेट जेडीयू के सामने दिया जाए। और अगर वो मजबूत कैंडिडेट देने में असफल रहे और जातीय समीकरण को साधने में असफल रहे, तब फिर ये सीट एक बार फिर से जो है वो जेडीयू की हो सकती है, और जेडीयू वैशाली में जीत का सिक्सर लगा सकता है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री